नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या डेटा और एआई भारत की बड़ी से बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं? आइए आज हम इसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक नई मकसद से भरी वर्कफोर्स इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो रही है। चलिए इस बेहतरीन विचार से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए इस बात पर, जो संगठन, जो लोग महामारी या क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े बड़े संकटों से फ्रंटलाइन पर लड़ रहे हैं, अक्सर उनके पास सही औजार ही नहीं होते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फाइटर्स को बिना जरूरी सामान के आग में भेज देना। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इन असली हीरोज को आधुनिक औजारों से, नए टूल से कैसे लेस करें ताकि वो बड़े पैमाने पर, स्केल पर सफल हो सकें। देखिए, ग्राउंड पर काम करने वाले कई संगठनों को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके पास वो डेटा कैपेबिलिटीज नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर में तो एकदम आम बात है। मतलब तेजी से जानकारी इकट्ठा करके सही फैसले लेने की ताकत। इस कमी की वजह से वो उतनी तेजी और सटीकता से काम नहीं कर पाते। और बस यहीं पर एक नया अप्रोच, एक नई सोच सामने आती है। एक ऐसी सोच जिसका फोकस डेटा के जरिए समाज की भलाई के लिए एक पूरी वर्कफोर्स तैयार करना है। Data.org जैसे संगठन इस कमी को दूर करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। उनका प्लान 3 सिंपल स्टेप्स में है। पहले, सरकार, इंडस्ट्री और नॉन प्रॉफिट्स सबको एक साथ लाना। फिर ट्रेनिंग और सीखने के लिए एक नेटवर्क बनाना। और आखिर में ऐसे सॉल्यूशंस को बढ़ावा देना जो लाखों लोगों की जिंदगी सुधार सके। तो ये लोग हैं कौन? इन्हें कहते हैं पर्पस ड्रिवन डेटा प्रैक्टिशनर्स, यानी मकसद से काम करने वाले डेटा विशेषज्ञ। ये ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका फोकस अपनी टेक स्किल्स का इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि समाज की बड़ी समस्याओं को सुलझाने में करना है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ बातें हैं या जमीन पर कुछ हो भी रहा है? बिल्कुल हो रहा है, और वो भी अपने भारत में। ये सोच यहाँ पहले से ही असली बदलाव ला रही है। तो आखिर ये बदलाव दिखता कैसा है? चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। शुरुआत करते हैं कृषि से, खेतीबाड़ी से, जहां इसका असर साफ नजर आ रहा है। सोचिए, एक सिंपल से डेटा मॉडल ने कितना बड़ा फर्क डाला। इस मॉडल ने किसानों को ये अनुमान लगाने में मदद की कि उनकी फसल कितने दिन तक ठीक रहेगी। इससे ना सिर्फ खाने की बर्बादी कम हुई, बल्कि जब खाद्य संकट था उस समय ये जानकारी बेहद कीमती साबित हुई। अच्छा, किसानों के खेत से अब चलते हैं शहरों की तरफ। यही सोच हमारे शहरों को बेहतर बनाने में भी काम आ रही है। शहरी शासन पर काम करने वाली एक संस्था है, जनाग्रह। वहां एक डेटा फेलो ने पूरे सिटी का डेटा एनालाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की नींव रखने में एक बहुत जरूरी रोल निभाया। वो प्रोग्राम टीम्स और टेक टीम्स के बीच एक ब्रिज बन गया, और इसका नतीजा एक रिपल इफेक्ट शुरू हुआ, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग डेटा का इस्तेमाल करने लगे। और ये काम सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, ये पानी जैसे जरूरी संसाधन तक भी पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन के तहत एक डेटा एक्सपर्ट ये एनालाइज कर रहा है कि पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव से पब्लिक हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है। ये कोई आसान समस्या नहीं है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है। तो हमने एग्जाम्पल्स तो देख लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये नई फौज, समस्याओं को सुलझाने वाली ये नई जनरेशन आखिर तैयार कैसे हो रही है? देखिए, इसकी स्ट्रैटेजी को प्रॉब्लम के दोनों पहलुओं पर ध्यान देना होगा। सिर्फ लोगों को ट्रेन करना काफी नहीं है। अगर टैलेंट है पर मौका नहीं तो फ्रस्ट्रेशन, और अगर मौका है पर उसके लिए सही टैलेंट नहीं तो प्रोग्रेस रुक जाती है। तो इस गैप को भरने की जरूरत है। और इसका सोल्यूशन छोटा मोटा नहीं है, गोल बहुत बड़ा है। अगले 10 साल में पूरी दुनिया में 10 लाख यानी 1 मिलियन ऐसे एक्सपर्ट्स तैयार करने का लक्ष्य है। तो ये हो कैसे रहा है? ये हो रहा है आईआईटी दिल्ली जैसे टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोलैबोरेशन से। ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं जो टेक्निकल तो हैं ही, साथ ही रियल वर्ल्ड जरूरतों पर भी आधारित हैं। स्टूडेंट्स और नए प्रोफेशनल्स के लिए ये एक नया करियर पाथ है, जहां वो अपनी टेक्निकल स्किल्स से समाज में सीधा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ये नई वर्क फोर्स बना रहे हैं, एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल सामने आता है। एक सवाल शक्ति और नजरिए का। अगर एआई हमारे फ्यूचर को शेप कर रहा है, तो हमें ये पूछना ही होगा कि ये आखिर किसकी संस्कृति, किसकी भाषा और किसकी सच्चाई पर बेस्ड है।
ये जो डेटा और एआई से कहानियां बन रही हैं, ये आखिर हैं किसकी? एक बहुत पुरानी अफ्रीकन कहावत है जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। जब तक शेर लिखना नहीं सीख जाता, हर कहानी शिकारी का ही गुणगान करेगी। अगर समुदायों की अपनी आवाज नहीं होगी तो उनका नजरिया कहानी से हमेशा गायब रहेगा। इसीलिए लोकलिज्म इतना जरूरी है। मतलब समुदायों को अपनी भाषाओं और संस्कृतियों को डिजिटाइज करने के लिए सशक्त करना होगा, ताकि एआई सबके लिए काम करे और कोई पीछे न छूटे। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी को नीचे से ऊपर की तरफ बनाना, ना कि ऊपर से नीचे। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया डेटा पर चलने लगेगी, उसकी कहानी लिखने की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होगी। तो अहम सवाल ये है कि हमारे डेटा की कहानी, भारत के डेटा की कहानी, कौन लिखेगा?